व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 4 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टॉमी ने अपने सारे परिवार को फांसी होने से बचा लिया था, और वहीं एक तरफ अब सीजन में लूका की एंट्री हो चुकी है, जो कि अपने बाप का बदला लेने आया है। उसे जॉन और माइकल पर फायरिंग भी करवा दी थी, जिसमें जॉन को गोली भी लग जाती है। सो एपिसोड शुरू होता है और टॉमी को पता चलता है कि जॉन और माइकल पर गोली चली है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और पॉली को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो लोग माइकल को लेके आए थे, जिसे गोली लग चुकी थी। अब टॉमी पॉली से कहता है कि आप डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैं कुछ सोल्जर को भेजता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन देखते हैं, जहाँ पर हम आर्थर को मॉर्ग में रोते हुए देखते हैं। वहाँ पे टॉमी पहुँचता है तो आर्थर उसे बताता है कि हमारा भाई अब नहीं रहा, यानी कि जॉन की अब मौत हो चुकी है। वो दोनों अंदर जाते हैं जॉन के पास और आर्थर रोते हुए कहता है कि उन लोगों ने हमारे भाई को उसके घर के सामने मार दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। टॉमी जॉन को याद करते हुए उसका फेवरेट गाना गाने लगता है और वो आर्थर को भी इस गाने को रिपीट करने को बोलता है। लेकिन आर्थर पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वो जॉन के सबसे ज़्यादा करीब था। अब जॉन की ऐसी हालत देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाता, लेकिन टॉमी के कहने पे वो जॉन का फेवरेट गाना उसके लिए गाता है और दोनों जॉन को याद करते हैं। इसी बीच वहाँ एस भी आ जाती है, जो टॉमी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगे, तुमने मेरे जॉन को मुझसे छीन लिया है। और टॉमी उसे गले से लगा लेता है, जिससे कि उसे थोड़ी शांति मिल सके। जिसके बाद वो दोनों से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं जॉन से अकेले में बात करूँगी। उनके जाने के बाद वो जॉन की वेडिंग रिंग उतार लेती है और बोलती है कि मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से दूर जा रही हूँ और अब से हमारा इस परिवार से कोई भी मतलब नहीं है। वो जॉन की निशानियाँ को अपने पास रख लेती है। अब सीन कट होता और हम टॉमी को अपने पुराने घर में चार्ल्स के साथ देखते हैं, और यहाँ पर टॉमी जॉन को याद करके रो रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो बोलती है कि बाहर सब लोग आ चुके हैं। दरअसल टॉमी ने एक फैमिली मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें वो कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वो कह रहे हैं कि माइकल के बचने के 60% चांसेस है। ये सुन के पॉली हंसने लगती है और बोलती है कि इसमें कोई परसेंटेज की बात कैसे कर सकता है, मेरा बेटा यहाँ जख्मी पड़ा है, मैंने एक आदमी से बात की है, वो मेरे बेटे को ठीक कर देगा। यहाँ सब लोग पॉली की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पॉली शायद किसी आत्मा के बारे में बात कर रही है। टॉमी सभी से बोलता है कि हमने जॉन को खो दिया है, क्योंकि हम लोगों ने लूका के बाप वैसेंदी को मार डाला था। वो हम सभी से बदला लेने वापस आया और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि वो लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आगे वो बताता है कि वो लोग अपना बदला लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा। मैंने कुछ और लोग बुलाए हैं, लेकिन उतने में काम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मिस्टर गोल्ड को बुलाया है, वो हमारी मदद करेगा। तभी जॉनी डॉग बोलता है कि नहीं टॉमी, वो लोग जानवर हैं, उन्हें मत बुलाओ। टॉमी कहता है कि पता है मुझे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें लूका को मारना है तो उनका साथ लेना पड़ेगा। इसी बीच आर्थर एक गोली निकालता है और कहता है कि इस पे मैंने लूका का नाम लिख दिया है, और जब तक मैं ये गोली लूका के सिर में नहीं मारता, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। उसने जॉन को मुझसे दूर किया है और मैं ही उसे मारूंगा अपने हाथों से। इसके बाद टॉमी सबसे बोलता है कि हमारे बीच अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता हमें यहीं रहना चाहिए। अब इस पूरी मीटिंग के दौरान पॉली हंसती रहती है और टॉमी का मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन टॉमी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। अब मीटिंग खत्म होती है और लास्ट में टॉमी बोलता है कि चलो जंग की तैयारी शुरू कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली यार्ड में काफ़ी यंग लोगों को देखते हैं, जो कि अब पीकी ब्लाइंडर्स में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अब बदले का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ पूरी शेल्बी फैमिली जॉन का फ्यूनरल करती है। टॉमी बोलता है कि जॉन हमेशा चाहता था कि उसका फ्यूनरल आसमान के नीचे खुले में हो। अब टॉमी सभी को अपनी जंग की कहानी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हम पहले भी मरने वाले थे। जंग के दौरान मैं, जॉन और आर्थर और कुछ हमारे साथियों की गोली ख़त्म हो चुकी थी और हम एक सुरंग में जाके छुप गए थे, और वहाँ जाकर हम जॉन का फेवरेट गाना गाने लगे, क्योंकि हमें पता था कि अब हम नहीं बचेंगे, और हम वहीं अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे। लेकिन दुश्मन हमें ढूंढ नहीं पाए और हमारी जान बच गई। उसके बाद जॉन ने मुझसे बोला था कि अब से हम जो भी ज़िंदगी जिएंगे वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ होगी। तभी ये बात सुनकर पॉली गुस्से में उससे बोलती है कि तुमने अपनी एक्स्ट्रा लाइफ में क्या किया। अब टॉमी इसका कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन इसी बीच हम लूका के लोगों को देखते हैं, जो टॉमी और उसके साथियों को चुपके से निशाना लगा रहे थे और उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वहीं मिस्टर गोल्ड और उनका बेटा आ जाता है, जो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब उस गोली की आवाज़ सुन के यहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। तो टॉमी कहता है कि घबराइए मत, ये हमारे ही लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अब पॉली ये देखकर कहती है कि तुमने जानबूझकर
सोचकर अपने भाई का फ्यूनरल खुले में करवाया। तुमने अपने भाई की मौत को भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी वही सब करना चालू कर दिया तुमने। तो आर्थर बोलता है कि ये मिस्टर गोल्ड के लोग हैं और लूका के आदमियों को हमने यहीं बुलाया है, और यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि निशाना कहाँ से अच्छा लगेगा। वो कहता है कि उन्होंने हमारे एक आदमी को मारा है, लेकिन हमने उनके 2 आदमी को आज मार डाला और इसी को बदला बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से पॉली खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो खून खराबा नहीं चाहती थी। और अब टॉमी बोलता है कि एक बोट पे इन दोनों लोगों की लाशें ले जाके कहीं फेंक दो, और हाँ, एक और बोट का इंतज़ाम कराओ। जो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते वो यहाँ से जा सकते हैं। टॉमी का सीधा निशाना पॉली पर होता है। वो पॉली से इनडायरेक्टली बोल रहा था कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है। पॉली वहाँ से जाने लगती है और उसके साथ लिंडा भी आती है। तो आर्थर उसे अपने पुराने घर की चाबी देता है, पर वो लेने से मना कर देती है। एडा उसे समझाती है कि अगर तुम अपने नए घर में जाके रहे तो लूका के लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे और फिर तुम्हें टॉर्चर करेंगे, जिसके बाद तुम हमारे लिए एक कमज़ोरी बन जाओगी। इसलिए बेहतर है कि तुम ये चाबी लो और हमारे पुराने घर में जाकर रहो, अपने पति का इंतज़ार करो। लिंडा उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो समझती थी कि उसका अकेला रहना सेफ नहीं है। अब इसी बीच वहाँ पर मिस्टर गोल्ड अपने बेटे के साथ आ जाता है। टॉमी उसे 1000 पाउंड देता है, जो कि उन दोनों को मारने के लिए था। इसके बाद वो अपने एक आदमी को उन लाशों के साथ जाने को कहता है, और साथ में वो फिन को भी उस आदमी के साथ जाने को बोलता है। दोस्तों, अब टॉमी धीरे धीरे फिन को ज़रूरी काम देने लग गया था, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसका काम संभाल सके, और उसे किसी और पर भरोसा भी नहीं था, इसलिए वो फिन को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पॉली को देखते हैं, जो माइकल से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि आज हमने लूका के 2 लोगों को मार डाला है, लेकिन उसकी बातें ना सुन के माइकल टॉमी के बारे में उससे पूछता है और कहता है कि मुझे उसी फैक्ट्री के बारे में बात करनी है। पॉली बोलती है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने बोला है कि तुम 5 हफ्तों में चलने लग जाओगे, जिसके बाद हम दोनों ये सब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जहाँ तुम्हारी बहन को मैंने दफनाया था। माइकल कहता है कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पहले आपको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हुई तो टॉमी बिखर जाएगा, और अगर टॉमी को कुछ हुआ तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि टॉमी भैया हैं जिनमें दम है, वरना हम सब पानी कम है। गाइस, आगे बढ़ते हैं। माइकल कहता है कि हमें पहले इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, जिसके बाद मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। सीन कट होता है और हम मिस्टर गोल्ड को चार्ली के यार्ड में देखते हैं। वो चार्ली से कहता है कि मैं ये यार्ड खरीदना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली उसे बेचने से मना कर देता है। जिसके बाद वो टॉमी के पास जाता है और वो भी मना कर देता है और कहता है कि ये यार्ड मैं कभी नहीं बेचूंगा। तो गोल्ड कहता है कि ठीक है, मैं एक सिक्का उछालता हूँ, अगर मैं जीता तो यार्ड मेरा हो जाएगा। टॉमी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। और ये सुन के गोल्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कॉइन स्पिन करने को मना कर देता है। लेकिन लास्ट में वो ये बोलता है कि एक दिन इसी सिक्के से खरीदा हुआ फूल मैं तुम्हारी चिता पर ज़रूर रखूँगा। टॉमी भी कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे मरने से पहले मेरे दोस्त की डिसरिस्पेक्ट मत करो। इसके बाद सारे लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं। तभी वहाँ एडा, पॉली और लिज़ी आती है और पॉली सब लोगों से अलग जाके बैठ जाती है। टॉमी भी उसके पास आता और माइकल के बारे में पूछता है। तो पॉली उसका मजाक उड़ाती है कि अब वो अपने प्रोडक्शन पर बहुत ही पैसे खर्च कर रहा है, और पॉली उससे पूछती है कि अभी हमारी कितनी फैक्ट्री सेफ़ है। तो टॉमी कहता है कि अभी 70% सेफ़ है। जिसके बाद वो थोड़ा शांत होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे माइकल ने ऐसा करने को कहा है। और उसे बोलती है कि सबसे पहले तो तुम लिज़ी के अलावा किसी और लड़की के पास मत जाना, और दूसरा तुम मिस्टर गोल्ड के पास जाओ और उससे बात करो, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कुछ और भी चाहिए। टॉमी वहाँ से सीधा मिस्टर गोल्ड के पास जाता और पूछता है कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो गोल्ड अपने बेटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे का सपना पूरा हो जाए। टॉमी पूछता है कि उसका क्या सपना है, और इसी टाइम ये सीन कट हो जाता है। वो सपना क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडा के घर कोई आता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि लूका का कोई आदमी है, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर मॉसिक होता है। वो लिंडा से कहता है कि तुम टॉमी को एक मैसेज दे देना कि लंदन से कुछ लोग एडा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक कम्युनिस्ट की बीवी है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में उसका हाथ है। लिंडा बोलती है कि ऐसा सच नहीं है, वो यहाँ बस अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रही है। तो मौसी कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन एक बार उन लोगों के लिस्ट में जो लोग आ जाते हैं वो लोग उन्हें नहीं छोड़ते, और वो लोग लूका से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तुम बस ये बात टॉमी को बता देना, वो खुद समझ जाएगा।
सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ मे को देखते हैं। वेल गाइज, अगर आपने सीज़न 2 देखा होगा तो आप मे को ज़रूर जानते होंगे, और अगर सीज़न 2 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मे कौन है। वेल चलिए कहानी पर आते हैं। मे चार्ली से टॉमी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके पीछे कुछ माफिया के लोग पड़ गए हैं, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है, पॉली भी वापस आ चुकी है और अब सही हो जाएगा। इधर हम टॉमी और आर्थर को साथ में देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर गोल्ड और उनका बेटा बॉनी भी मौजूद था। इसी बीच टॉमी का एक आदमी वहाँ उसे बताता है कि आपसे जेसी हैडन मिलने आई है। टॉमी बोलता है कि ठीक है, उसे इंतज़ार करने को कहो और ये जगह खाली करके एक बॉक्सिंग रिंग बना डालो। दरअसल टॉमी अपनी फैक्ट्री पे काम कर रहे बिली नाम के फाइटर की लड़ाई बॉनी से करवाना चाहता था, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता कि बॉनी बिली को हरा देगा, क्योंकि वो बहुत ही पतला दुबला होता है। लेकिन जब फाइट होती है तो हम देखते हैं कि इसका उल्टा हो जाता है, देखते हैं कि बिली हार जाता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब टॉमी आर्थर से आके कहता है कि हमें बॉनी को गैंग में शामिल कर लेना चाहिए, हम इसे बड़े शहरों में भेज के फाइट करवा सकते हैं। जैसे हम हॉर्स रेसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं वैसे ही हम फाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तुमने सुना होगा कि सोलोमन के पास भी एक फाइटर है, वो उसे बहुत ही पैसे कमाता है, बॉनी भी हमारा काफ़ी मुनाफा करवा सकता है। इसके बाद टॉमी बॉनी को पीकी ब्लाइंडर्स की कैप देते हुए उसे गैंग में शामिल कर लेता है। वेल इसके बाद टॉमी जेसी हैडन से मिलने जाता है तो जेसी उससे कहती है कि तुमने औरतों की सैलरी ज़्यादा कर दी, लेकिन तुमने वहीं मेंस की सैलरी, आदमियों की सैलरी कट कर दी। टॉमी बोलता है कि तुम मुझसे ऐसा करने को कहा था। वो कहती है कि ऐसा करना बंद करो वरना मैं हड़ताल करवा दूंगी। टॉमी कहता है कि ठीक है जाओ, रुकी क्यों हो। तो जेसी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि हड़ताल हो जाए, तुम इसका सॉल्यूशन नहीं चाहते। और ये बोल के वो सारे वर्कर्स को लेके स्ट्राइक पे चली जाती है और टॉमी पूरी फैक्ट्री में अकेला हो जाता है। उसके जाने के बाद टॉमी का आदमी आके उससे कहता है कि सर, पेरिस से कोई बिजनेसमैन आपसे मिलने आया है। तो टॉमी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लूका है, और जैसे ही लूका वहाँ आता है टॉमी उसके सर पे बंदूक तान देता है। पर लूका उसे बताता है कि जब तुम नीचे थे तो मैंने अपने आदमी को ऊपर भेजा था जिसने तुम्हारी बंदूक की सारी गोलियां निकाल ली थी। लूका उन सारी गोलियों को टेबल पर रख देता है और टॉमी के मुंह पर बोलता है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आखिर में मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम तड़प तड़प कर मरो। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक डील होती है जिसमें टॉमी कहता है कि ठीक है, अब जंग होनी है तो ठीक है, जंग होने दो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम औरतों और बच्चों को नहीं मारोगे, और हाँ, हम दोनों में से कोई भी पुलिस की मदद नहीं लेगा। लूका मान जाता है और दोनों में डील डन हो जाती है। वेल अब तो आगे ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। वेल आपको क्या लगता है कि क्या टॉमी अपने भाई का बदला ले पाएगा या लूका अपने बाप का बदला पूरा कर लेगा? अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों भाइयों को साथ में देखते हैं। आर्थर जॉन को मिस करके रोने लगता है और उसका फेवरेट गाना गाने लगता है। जॉन के जाने के बाद दोनों भाई बहुत ही अकेला फील कर रहे होते हैं, वो दोनों अकेले हो जाते हैं। और इसके बाद टॉमी हवा में 5 गोलियां चलाता है और अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि दोस्तों टॉमी सबके सामने रो नहीं सकता, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा सकता। टॉमी बस अकेले में रोता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे कहानी हमें एपिसोड 3 में पता चलेगी। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसपे हम स्लैशर मूवीज़ अपलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।